आज संसार में सभी दुखी हैं। क्यों? क्या है इसका मूल कारण? चलिए जानते हैं। लोग कर्म नहीं करते हैं। कर्म करेंगे तभी तो उसका उनको अनुकूल फल मिलेगा। कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि कर्म बड़ा होता है या भाग्य बड़ा होता है। ये आज के जनमानस के अंतर्मन में एक आम प्रश्न बन गया है। आप ये बात बिल्कुल स्पष्ट समझते हैं कि भाग्य नाम की कोई चीज अलग से नहीं होती। जीव का जन्म कर्म से होता है, मृत्यु भी कर्म से होती है। सुख और दुख जो कुछ भी मिलता है केवल कर्म से मिलता है। कर्मणा जायते जंतुः कर्मणे विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणे वाधिपतते। यदि ईश्वर के नाम की कोई चीज है तो वो भी फल उसी को देती है जो कर्म करता है। जो कर्म नहीं करता है उसको फल ईश्वर कभी नहीं देता। शास्त्र कहते हैं जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। माना कि आपके पास बहुत कुछ है लेकिन कर्म आप शास्त्रों के विरुद्ध कर रहे हैं तो यह समझ लेना कि अब जो उपभोग कर रहे हैं वह पूर्व जन्म के कर्म का फल है। लेकिन इस जन्म के कर्म का फल तो आपको आगे मिलेगा ही। ये बात याद रखने की है। अस्ति चेदीश्वरः कश्चित् फल रूप्यंतम कर्मणाम कर्तारम भजते सो अपि न हा कर्तु प्रभु ही सह। आज हमने जो बुरा कर्म किया है तो कल वो बुरा भाग्य बनेगा। अगर आज हम अच्छा कर्म करें तो कल वह अच्छा भाग्य बनेगा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। इसलिए कर्म प्रधान है। भाग्य नाम की चीज अलग से नहीं होती है। जो व्यक्ति ये कहता है कि भाग्य में होगा तो मिलेगा, ये तो आलसियों का लक्षण है। व्यक्ति को उद्यम करना चाहिए, यानी अपना कर्म तो करना ही चाहिए व्यक्ति को। ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतेरपि अवश्यमेव भुक्तयम कुतम कर्मः शुभाशुभम। सज्जनों, भाग्य में है वो चीज मिलेगी। इसके लिए आप अपने ऊपर आजमा कर देखें। आप बिना कुछ खाए पिए अपने कमरे का दरवाजा बंद करके और ताला लगाकर चाबी खिड़की से नीचे फेंक दीजिए और एसी चलाकर डबल बेड पर बढ़िया मखमल का तकिया लगाकर झीनी झीनी चदरिया ओढ़कर सो जाइए। अब सोते समय कहना, मेरे भाग्य में होगा तो राम जी मुझे भोजन यहीं दे जाएंगे, और फिर आप आराम से सो जाइए। अब देखिए राम जी भोजन लाते हैं कि नहीं। भूख के मारे प्राण भले ही निकल जाएं, लेकिन राम जी भोजन कभी नहीं लेकर आएंगे, बल्कि राम जी तो नाराज हो जाएंगे कि इस नासमझ को देखो, मैंने शरीर दिया, बुद्धि दी है, हाथ पैर दिए हैं और विचार भी दिए हैं, शक्ति दी है, कर्म तो करता नहीं, ऊपर से मेरे ऊपर आश्रित है। परमात्मा भी सहायता उसी की करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करना जानता है। जो मनुष्य स्वयं अपनी सहायता नहीं करता उसकी सहायता परमात्मा भी नहीं करता है। लोग कर्म तो करते हैं परंतु परमात्मा का चिंतन भी होना चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं, परमात्मा के अपने वचन हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुसम्मर्युध्य च गीता। प्रत्येक काल में मेरा स्मरण भी करो और कर्म भी करो। हम केवल कर्म करेंगे और भगवान को भूल जाएंगे तो कर्म भी सफल नहीं होगा, और केवल भगवान की माला लेकर बैठ जाएंगे और कर्म नहीं करेंगे तो भी कर्म सफल नहीं होगा। इसलिए आपको दोनों ही कार्य आवश्यक हैं। हे सज्जनों, मैं एक खुशी की बात कहूँ। विगत 8-10 वर्षों से हिंदू धर्म में बड़ा ही भारी परिवर्तन हुआ है। आपको जानकर आश्चर्य और खुशी होगी कि इस परिवर्तन में युवा लोग जैसे एक दशक पहले बिगड़ने में आगे हुए थे, वैसे युवा वर्ग आजकल सत्संग में भी अग्रसर हो रहा है। हम देखते हैं जिन पांडालों या मैदानों में कथा चलती है वहां आज 70% श्रोता युवा वर्ग ही होता है और बड़े प्रेम से सुनते हैं। देखकर प्रसन्नता होती है मन में। सत्संग के प्रति रुझान जब बढ़ेगा तो जीवन में आमूल परिवर्तन आएगा। एक बात आप सभी से और कहना चाहती हूँ कि यह दुनिया अगर नरक है तो केवल उनके लिए जो भगवान को भूले हुए हैं। यह दुनिया स्वर्ग अवश्य है, मगर वो भी केवल उनके लिए जिनका प्रभु से प्रेम रूपी संबंध बन चुका है। जिसे प्रभु की सत्ता पर जितना कम विश्वास होगा वह आज के समय में
उतना ही ज्यादा दुखी होगा। हमारा सुख इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हमारे पास कितनी संपत्ति है, अपितु इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे पास कितनी सन्मति है। स्वर्ग का अर्थ वह स्थान नहीं जहाँ सब सुख हो, अपितु वह स्थान है जहाँ सभी खुश रहते हो। भक्ति हमें संपत्ति तो देती है, पर प्रसन्नता जरूर देती है। प्रसन्नता से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं और निराशा से बढ़कर दूसरा कोई नर्क भी नहीं। इसलिए भाइयों और बहनों, भगवान भक्ति के साथ साथ पुरुषार्थ भी करेंगे तो इस मानव जीवन के साथ साथ भगवत प्राप्ति की भी गारंटी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप सबका प्यार और सपोर्ट हमें ऐसे ही मिलता रहे। आप सबको मेरा ढेर सारा प्यार और ढेर सारा धन्यवाद। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद आप सभी को। आपका दिन शुभ हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।